बहुत हिट में नजर आ रहे होते हैं। बट ऐसा भी तो है कि कुछ एलएलएम ऐसे हैं जो जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, क्योंकि वो अंडररेटेड रह जाते हैं। ऐसा भी तो है ना। तो पहली तो पॉइंट ये आएगा कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे एफिशिएंट हो सकते हैं। जब हम अपना कोई काम कर रहे होते हैं, एक काम मैंने आधे घंटे में किया, वही काम मैंने शायद 3 मिनट में कर लिया, लाइक कितना मतलब आप डिफरेंस पैदा कर सकते हो। ये जो डिफरेंस पैदा होता है कैसे होता है, कैसे लाइक आप इतने ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हो। ठीक है। तो इन इन चीजों के बारे में, कुछ टूल्स के बारे में, हम कुछ जनरेटिव एआई के उनके बारे में ना छोटा छोटा जिक्र करेंगे, जिससे आपको काफी फायदा हो। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस मैंने उस हिसाब से रखा कि मैंने इन चीजों को थोड़ा बेसिक लेवल पे लेके चलो। आई वांटेड टू हैव मोर एडवांस्ड, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी टाइम मिला तो करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि चैट जीपीटी हम रोजाना के बेस पे यूज करते हैं, बट 80% लोगों को नहीं पता होता चैट जीपीटी को भी यूज कैसे करते हैं। ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कि यार 2025 है हमारा ईयर बिकम योर सुपर पावर। ठीक है। उसमें इतने ज्यादा एलएलएम्स आए, सिर्फ एलएलएम्स चैट्स वाले नहीं है, टेक्स्ट वाले नहीं है, इमेजेस में, वीडियो जनरेशन में। अगर आपने नाम सुना होगा तो सोरा 2 लाइक 2 या 3 दिन पहले आया होगा, और आपने उसका देखा ही है कितना ज्यादा वो अच्छा मॉडल था। और उससे पहले गूगल का भी एक था, आई एम नॉट श्योर क्या नाम था, लेकिन खैर वो भी था, तो वो भी एक अच्छा मॉडल था। ठीक है। दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड द सीन। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक 2025 में जो डोमेन डोमिनेटिंग एक्चुअली सुपर पावर्स रही हैं, जो डोमेन्स रही हैं जिनमें हम बात करते, दैट इज एजेंटिक एआई। क्योंकि मुझे भी याद है 2024 खत्म हुआ था, तो 2025 के स्टार्ट में हम बात कर रहे थे, ओके दिस इज एजेंटिक एआई, इज एजेंटिक एआई। ठीक है। हर तरफ बात हो रही थी और लोगों ने काफी वर्क भी किया, हमें इतने ज्यादा टूल्स भी देखने को मिले। ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द मल्टी मॉडल्स, कस्टम असिस्टेंट्स, इमेज क्रिएशंस, एआई रिसर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंटिक एआई। ठीक है। एजेंटिक एआई को बड़े आसान अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ, लाइक इट इज वेरी इजी इजी थिंग। ठीक है। जब हम किसी एक सिंपल चैटबॉट से बात कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो हम सिर्फ एक बंदे से इंटरेक्ट कर रहे हो। इसके मिसाल ऐसे ले लो, मैं हारिस के साथ बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ हारिस आपका क्या हाल है, वो कहता है मैं ठीक हूँ। लाइक डिड यू सी दैट जस्ट अ वन वे कन्वर्सेशन। एजेंटिक तब बन जाएगी, लेट्स से मैं मेरे पास 3 बंदे और आ गए और तीनों हारिस ही हैं। टेक एन एग्जांपल, तीनों हारिस ही हैं, लेकिन तीनों का रोल अलग है। एक का मे बी रोल है कि गूगल को सर्च करना। ठीक है। एक का रोल है मे बी विकिपीडिया को सर्च करना। ठीक है। और एक मैं कहता हूँ, मैं जाता हूँ हारिस के, हारिस मुझे बताओ आज डेट क्या है। तो हारिस को नहीं पता, लेकिन हारिस ने अपने साथ वाले एक और हारिस को कहा कि अच्छा रिसर्च वाले गूगल वाले जाओ सर्च करके देखिए वॉच डेट क्या है। डिड यू सी दैट दिस इज लाइक काइंड ऑफ एजेंटिक वर्कफ्लो दैट वी टॉक अबाउट। एग्जांपल हम देख लेते हैं, मैं आपको लाइक रियल टाइम बता देता हूँ। मेरी स्क्रीन तो शेयर हो रही है, कैन यू सी माई जीपीटी जब मैं ओपन कर रहा हूँ? कोई बताएगा मुझे? बिल्कुल शो हो हाँ रही है हाँ, सर। हो रही है। यस सर। गुड गुड गुड। तो जैसे हम यहाँ पर एक बात करते हैं कि व्हाट इज, लेट्स से एजेंटिक यही पूछ लेते हैं। ठीक है। तो हमें ये कुछ लेगा, हमें एक आउटपुट मिल जाए, दैट इज लाइक सिंपल चैटबॉट थिंग। ठीक है। ओके। सो वी गॉट द डेफिनेशन। लेकिन इसमें एक बड़ी मजे की चीज आप गौर से देखोगे ना, तो हमें शायद लग रहा है कि यार ये शायद एक चैटबॉट है, लेकिन ऐसा नहीं है। गौर से देखो, आपको सोर्स नजर आ रहा है, अगर मैं उसे क्लिक करूँ तो उसने उस चीज को साइट किया है। दिस इज कॉल्ड साइटेशन, क्योंकि चैट जीपीटी भी अब साइटेशन करता है चीजों को। और अगर आपको देखना है तो गौर से देखो, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, यूटीएम सोर्स इज इक्वल टू चैट जीपीटी डॉट कॉम, एंड यहाँ पर होता है। तो उसने इसको रीड किया, एक्चुअली में हुआ प्रोसेस ये, इसको रीड किया और भी काफी सोर्सेज को रीड करके उसने मुझे बताया कि अगर एजेंटिक की आए, समटाइम कॉल ए एजेंट्स, autonomous agents or agent based AI refers to system that can act autonomously towards goal, making decisions, etc etc। ठीक है। did you get idea? नंबर 2, लेट मी टर्न ऑन दिस। और अगर मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ एजेंटिक एआई के अंदर, अगर थोड़ी सी आपको आइडिया देने के लिए, इफ आई अगर मैं इसमें कनेक्टर ऐड कर दूं, आई एम नॉट श्योर कि कनेक्टर मेरे ऐड है कि नहीं, आई एम श्योर ऐड है। कैन यू गिव मी, अगर मैं ये कहता हूँ क्या ये आंसर दे पाएगा? आप लोगों को वैसे क्या लगता है कि अगर मैं इसे कहूँ कैन यू गिव मी द समरी ऑफ माई लास्ट ईमेल, ऐसा है, ऐसा मुमकिन है कोई बताना चाहे? कोई भी बाइक एक बंदा ऑन करके बात कर सकता है। लाइक अगर मैंने ये कहा कि मुझे आई थिंक लास्ट नहीं ईमेल के देगा। बारे में बताओ। हम्म। आई थिंक नहीं देगा।
बिल्कुल सही आपने कहा, नहीं देगा। लेकिन इज इट पॉसिबल विद द चैट जीपीटी? बट यप। ये एक साइड में या ये एक क्लाइंट की तरह वर्क करेगा ना, यानी कि ये तीन तीन पर्सन तो नहीं है ना कि जो आपको अपडेट करेगा, जैसे आपने अभी कहा। यू आर राइट, यू आर राइट। बट आपको लगता है ये नहीं करेगा, ऐसा ही है ना? बस। बिल्कुल, एक पॉइंट पे बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये नहीं वर्क करेगा। लेकिन चैट जीपीटी में कनेक्टर्स की तरह की एक सिस्टम आया था, लाइक उसमें इसीलिए वो ईमेल को मेरी रीड कर पाएगा। तो होगा क्या, मैं प्रोसेस बताने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर वो शो नहीं कर रहे, लेकिन आपको मैं बाद में दिखाता भी हूँ कहाँ से इसने कैसे किया। तो जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो उसने कहा कि लाइक ये वाली आपकी ईमेल है लास्ट पे, ठीक है, एनवीडिया एआई वाया लिंक्डइन। तो हमने कहा यार हम नहीं मानते तुम्हारी बात, हमें तुम पे यकीन ही नहीं है, सीधी सी बात है ना। तो उसने कह दिया कि ओपन जीमेल करो। तो मैंने कहा ठीक है यार, ठीक है, ओपन कर लेता हूँ अपनी। तो मैं डायरेक्टली अपने जीमेल बॉक्स में गया। तो वहां जाके जब बंदा मैं, जी। अच्छा माइक ऑफ रखें, अगर कोई ऑन होता भी तो बंद कर दे, ठीक है। डिड यू सी दैट, ये मेरा ड्राफ्ट है, ठीक है। ये मेरा ड्राफ्ट ही उसने डायरेक्टली उसको ओपन कर लिया। तो ये प्रमोशन ईमेल है, लेकिन ये फर्स्ट ईमेल जो मुझे अभी आई होगी सबसे टॉप पे होगी। अगर मैं टॉप 10 का कहूंगा वो भी बता देगा। अब बताता हूँ ये हुआ क्यों है, ये चीज मैं बताना चाह रहा था। अगेन दिस इज बिकम एजेंटिक। और जैसे जैसे अगर एक टूल को यूज कर लेता है, जैसे उसने सर्च किया, तो वो क्या बन गया? एजेंट। उसने जीमेल को सर्च किया और वैसे सिर्फ उसने एक टूल को यूज किया, वो क्या बन गया? एजेंट। तो ये हुआ कैसे? पहले वैसे यहाँ पर होता था, तो इन्होंने, यस, तो अगर आप नोट सोर्सेज, हियर इट इज, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ईमेल, द कनेक्टेड इज सर्च ऑटोमेटिकली। डिड यू सी दैट? अब अच्छा, एक और बात, ये प्रो है इसलिए शायद आपकी तरफ ना आए, लेकिन मैं आपको आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि मेरी ये ईमेल को जाके चेक कर सकता है। अगर मैं गूगल ड्राइव ऑन कर दूंगा ना, तो गूगल ड्राइव पे भी चला जाएगा, मेरे गूगल कैलेंडर पे भी चला जाएगा। और अगर मैं मोर ऐप्स पे जाता हूँ ना, तो जैसे Booking.com, अभी ये न्यू आया, खैर इन बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो इनको भी मैं यहाँ पर कैनवा क्लिक करता हूँ, और कैनवा पे कहता हूँ मुझे जाके एडिटिंग वहां करो जाके। तो चैट जीपीटी कर पाएगा, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों का बताया नहीं जाता क्योंकि हमें थोड़ा सा नहीं आइडिया होता। अगेन दिस इज प्रो। प्लस में शायद फ्री में ये चीज़ें नहीं होगी, श्योर, ठीक है। बट आई वाज गिविंग एन आइडिया कि एजेंट्स में किस तरह सिस्टम आ रहा होता है, हम देख पा रहे थे, टूल्स भी यूज कर पा रहे हैं। पहले था, हम एक मॉडल से बात करते थे जो ब्लैक बॉक्स की तरह होता था। वो एक मॉडल टेक्स्ट पे ट्रेन हुआ होता था, हम उससे बात करते थे और वो हमें एक आंसर दे देता था। लेकिन अब मसला सबसे बड़ा ये रहता था कि वो जवाब कहीं ना कहीं करंट के मुताबिक नहीं होता था। मैंने पूछा आज का वेदर क्या है, अब वो मेरा मॉडल नहीं बता पाएगा क्योंकि वो तो मेरे पता नहीं सालों पुराने डाटा पे ट्रेन है, लेकिन उसे आज का नहीं पता। उसने गूगल सर्च करके मुझे जब बताया, तो दैट बिकम एन एजेंट, दैट बिकम, उसकी एक हेल्पिंग टूल आ गया उसके लिए। सो दैट इज लाइक होल आइडिया ऑफ एजेंटिक एआई। नाउ विल टॉक अबाउट मल्टी मॉडल्स। जैसे कि मैंने बात की, पहले पहले हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट मॉडल होते थे, ये 2021 या 20 की बात है, जिसमें हम, मैं जाता था जाके पूछता था कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, मुझे आंसर मिल जाता था, सिंपल टेक्स्ट है। लेकिन मल्टी मॉडल आए 2022-23 के बाद आए, जिसमें हम इमेज क्रिएट कर पा रहे थे, उसके बाद वीडियो क्रिएट कर पाए, उसके बाद अब वॉइस जनरेट होती है। इस तरह जब हो जाता है, दैट बिकम मल्टी मॉडल। फिर मल्टी मॉडल के साथ एक और चीज भी है, मल्टी लैंग्वेज भी है। अब जारी बात, अगर चैट जीपीटी की बात की, चैट जीपीटी सिंगल पता नहीं 100 से ज्यादा कंट्रीज में यूज हो रही है, ठीक है, लाइक हर कंट्री यूज कर रही है और अपनी लैंग्वेज के मुताबिक यूज कर रही है। जारी बात, अगर आप उर्दू में बात करते हो तो आपको उर्दू में भी आंसर मिल जाता है, आप फ्रेंच में बात कर रहे हो, फ्रेंच में भी आंसर मिल जाता है। तो डिड यू सी दैट इट इज बिकम मल्टी मॉडल एज वेल एज बिकम मल्टी लैंग्वेज। और अगेन अगर बात करो चैट जीपीटी इट सेल्फ, ये इमेज क्रिएट कर सकता है, ये आपका टेक्स्ट कर, लाइक टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, उसके बाद इसमें वॉइस भी है। ये दोनों, ये देखिए यहाँ पर, ये आकर क्लिक करेंगे, दैट बिकम, कि आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आप इसमें वॉइस में बात कर सकते हो। मैं करूंगा, उसके बाद मैं कुछ बात करूंगा तो वो उसको रिकॉर्ड करके उसकी ट्रांसक्रिप्शन करेगा। और अगर आप यहाँ पर आओगे ना सोरा पे, आई डोंट नो, यहाँ पर इन्होंने सोरा खत्म कर दिया। खैर आप लोगों को पता होगा सोरा भी, जिससे हम वीडियो क्रिएट कर पा रहे होते हैं, ठीक है, आपको बाद में मैं दिखाऊंगा वो भी। ठीक है, देन कस्टम असिस्टेंट्स, हम खुद अपने असिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको तकरीबन सेशन के सेकंड पार्ट में मैं खुद आपको बना के भी दिखाऊंगा हाउ। लेट मी शो यू वन वन ऑफ द एग्जांपल। इफ आई गो टू द एक्सप्लोर, आपको ये नजर आएगा, फ्री में भी नजर आएगा। यहाँ पर अगर आप जाएंगे ना, तो ये देखो लिखा हुआ है, राइट फॉर मी, स्कॉलर जीपीटी, कंज्यूमर।
कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक काम रोजाना की बेस पे रोजाना बार 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 करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आप लिंक्डइन पोस्ट रोजाना लिखते हो, या में भी आप कुछ ना कुछ करते हो। द थिंग इज दैट अगर आप ये काम रोजाना करते हो, क्यों ना आप एक असिस्टेंट ही बना लो जो आपके लिए काम करता रहे, बस आपको एक प्रॉम्प्ट देना पड़े, छोटे से बताना पड़े और वो करके दे दे। तो हम उस पे भी एक ना वर्क करेंगे। तो ये सारे जीपीटीज हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है, लोगों ने बनाए हुए हैं, हम कोई भी बंदा यूज कर सकता है। इस पे क्लिक करूंगा ना तो स्कॉलर जीपीटी पे, तो ये मुझे बताएगा क्या क्या, और इसमें मैं चैट कर सकता हूँ। और ये स्कॉलर सारी बात है इसमें पीछे अच्छा प्रॉम्प्ट वगैरह दिया होगा, लाइक फाइंड द लेटेस्ट रिसर्च अबाउट एआई, आई विल प्रोवाइड अ रिसर्च पेपर, ए लिंक, प्लीज एनालाइज इट। तो एक अच्छे तरीके से कर पाएगा एज कम्पेयर टू सिंपल जीपीटी, क्योंकि उसके पास जनरल नॉलेज है और जनरल डाटा बेस है एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट इमेज क्रिएशन। जैसे मैंने अभी बताया कि इमेज बड़ी अच्छी क्रिएट कर पाते हैं। आप लोगों में से किसने नैनो बनाना का नाम सुना है, कोई बताए? कोई भी? यू कैन जस्ट रेज हैंड बताने के लिए। जी सुना भाई। तो did you say that how like the quality of the nano banana is so much good कि उसकी एडिटिंग क्वालिटी भी, और उसके अलावा जब हम एडिटिंग के अलावा भी अगर हम इमेज क्रिएट करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट कर पाता है, जैसे पहले नहीं था। अगेन अब जैसे सोरा आ गया, और जो हमारा डाली 3 है, यानी कि उसका ओपन एआई का, वो भी अच्छी इमेज क्रिएट कर पाता है। और उसके अलावा हमारे पास ये है वीडियोग्राम, बड़ी अच्छी इमेज क्रिएट करता है। आप लाइब्रेरी अगर ओपन करेंगे ना, वीडियोग्राम सर्च करेंगे तो आप अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी इमेजेस आ रही होती हैं। तो लोगों ने जो इमेजेस बनाई होती हैं ना, तो उनके प्रॉम्प्ट विद इमेजेस वहाँ वहाँ पर हैं जिनको आप देख सकते हो। उसके बाद रिसर्च में बड़ा लाइक हमारी एआई यूज़ हो रही है, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले देखा जाए तो रिसर्च एक पेपर लिखना बहुत टफ टास्क था, ठीक है? एज अ रिसर्चर जब हम मैं भी हूँ, पहले जब एक चीज़ें होती थी वो बड़ी डिफरेंट होती थी, लेकिन अब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक पेपर लिख रहा हूँ, मुझे पेपर के रेफरेंस चाहिए, तो मैं जाके सीधा चैटजीपीटी को कह सकता हूँ। चैटजीपीटी के पास एक और अच्छी चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, यहीं पर, ये आप फ्री में भी आएगा, मैं ये बता रहा हूँ, डीप रिसर्च के नाम से। अगर आप डीप रिसर्च करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट को रिसर्च करके आपको साइटेशंस निकाल के दे देता है, जो आपके शायद हफ्तों के काम को आसान कर देता है, आपको खुद नहीं करना, रेफरेंस निकाल के दे देता है। तो इससे हमें आइडिया हुआ कि हमारा जो रिसर्च है उसमें भी यही ने काफ़ी अदा किया है लाइक रोल। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग, जस्ट मैंने अभी बता दिया कि मेनली जो हम बात करेंगे दैट विल बी द मास्टर ए चैट्स। तो मास्टर ये चैट्स में मैं एक बात बता दूं कि ये हर इस बारे में आपको बताएंगे, तो इसमें का होगा कैसा। तो हम रोजमर्रा की जिंदगी पे टूल्स को यूज तो जरूर करते हैं, सवाल तो है ना। लाइक हम क्लाउड को यूज करते हैं, हम चैट जीपीटी को यूज करते हैं, हम ग्रोक को यूज करते हैं, हम जेमिनी को यूज करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम होते हैं कि यार मैंने चैट जीपीटी तो यूज कर ली, हर दफा शायद चैट जीपीटी यूज करती हूँ, हो सकता है कि मैं एक कोई और क्लाउड को यूज कर लूँ, हो सकता है कि मैं जेमिनी को यूज कर लूँ, वो बेहतर। तो हारिस आपको बताएंगे कि कैसे जो तीनों टूल्स हैं डिफरेंट हैं और किस किसको किसके लिए यूज करना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद इमेजेस भी वो आपको लाइक क्रिएट करके कुछ मॉडल्स के साथ दिखाएंगे। एंड देन ही ऑल्सो गोना टॉक अबाउट द नोटबुक एलएम, और नोटबुक एलएम क्या है, किस तरह है, उस बारे में मैं दौरान सेशन बताऊंगा। ओवर टू यू हारिस, अब आप स्टार्ट करें, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं करूंगा। हारिस, आर यू देयर? यप, मैं हाँ स्क्रीन शेयर कर। मैम, हाँ आप करिए मैम, हाजिरा आप तब तक सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे एक चीज़ का पता करना था। वो ये थी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई प्रॉम्प्ट दिया है चैट जीपीटी को, तो वो हम्म। हम चीज़ों को सेव कर लेता है। जब आप नेक्स्ट कोई चीज़ उसको सर्च करने के लिए कोशिश करते हो या न्यू चैट में भी आप करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो आंसर कर रहा होता है। मे बी कि उसके मेमोरी में फिट हो जाती है वो चीज़ें, या मतलब इस तरीके से। क्या तो हम इसको मल्टीपल कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप एक कह रहे हैं कि एक एजेंट आप बना लें जो कि आपके लिंक्डइन असिस्टेंट हो जाए फॉर एग्जांपल, या इंस्टाग्राम असिस्टेंट हो जाए। तो हम मल्टीपल वर्क एक चैट जीपीटी से कैसे करवा सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। और इसका आंसर ना मैं हर इसके बाद दूंगा दिखा के, ठीक है? कि आप, क्योंकि ये मेमोरी में सेव कर लेता है चीज़ों को। यू आर राइट, ठीक है, सारी बात है, क्योंकि इसमें मेमोरी है। तो असल में चैटजीपीटी करता ही है कि वो आप जो जो बातें कर रहे होते हो, जिस तरह भी कर रहे हो, तो पूरी चीज़ों पे ट्रेंड होता है। उसको पता होता है कि ये इब्राहिम है, इब्राहिम रोजाना की बेस पे इसका ये काम है, इसका लिखने का तरीका ये है, इसको ये चीज़ें चाहिए, ठीक है? वो 40 हम कहते हैं कि यार ये चीज़ मैं चाहता ही नहीं कि मेमोरी में जाए, ठीक है? तो उसको डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं इनसाइड चैटजीपीटी, और ये फ्री में कर सकते हो, आपको वो मैं दिखाऊंगा। बाकी आप एंड पे ना तकरीबन आधे घंटे बाद ये तकरीबन ये हारिस बात कर लें, ठीक है हारिस?
यू कैन स्टार्ट। मैं साथ में थोड़ा सा और भी दे दूंगा, मेरी आवाज पहले बताएं, ठीक है ना? ठीक है। ओके। तो जैसे बता रहे थे कि इन डिफरेंट मॉडल्स का डिफरेंट सा रोल होते हैं, जैसे वो बता रहा था। अब चैट जीपीटी हमारे लिए ऑल राउंडर की तरह वर्क करता है। मीन्स के आप इससे कोड के बारे में पूछ लें, आप इससे कोई अपनी एकेडमिक्स के बारे में पूछ लें, आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लें, बहुत अच्छा मीन्स के आपको जवाब दे रहा होता है। और मीन्स कि ये हर चीज़ के लिए बेस्ट है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि ऑलराउंडर के लिए मीन्स के एज अ वर्क करता है चैट जीपीटी। इसलिए थोड़ा सा इसकी हाइप भी है, थोड़ा फेमस भी है, इसलिए बाकी सही मॉडल्स से इससे थोड़ा सा कमांड भी है कि ज़्यादा अच्छा काम करता है। बाकी क्लाउड के जो क्लाउड यूज है, ये आपके लिए वर्क करता है एज अ डीप थिंकर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एकेडमिक्स का काम करना है, लाइक आपको चाहिए कि आपके पास एक प्रोफेसर हो, आप इस क्लाउड को यूज कर लें। मीन्स कि ये ऐसे आपको आपके एकेडमिक्स में हेल्प कर सकता है। मीन्स के आप, एक तो पहले की बात ये है कि आपके प्रॉम्प्ट देने के तरीके से ही आपको मीन्स के ये मॉडल आपको जवाब दे। मीन्स के आप इन मॉडल्स को अपने अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं। मीन्स कि आप उसे ऐसे प्रॉम्प्ट दें, उसे ऐसी इंफॉर्मेशन दें, उसकी मेमोरी के अंदर ऐसी चीजें सेव करें कि वो आपके लिए प्रोफेसर ही बन जाए। तो ये चीजें भी आप लोगों को बतानी पड़ती है। मीन्स कि आप लोगों को ट्रेन करना पड़ता है इन चीजों के ऊपर ना। तो अगेन, अगर आपने अगर ऐसे ही मीन्स के एकेडमिक के मुताबिक अगर यूज करना है और आपको इसके लिए कुछ चीज चाहिए, तो बेस्ट चीज है क्लाउड। और एट द एंड आता है जेमिनाई। जेमिनाई आपके लिए बेस्ट है मीन्स के रिसर्च के अंदर इसकी ना। क्योंकि आपको पता है कि जेमिनाई गूगल का है, और गूगल का जितना भी डाटा है वो सारा ही जेमिनाई यूज कर रहा होता है, और ये हर जगह से कहीं से भी आपको डाटा निकाल के दे देता है। और रिसर्च के लिए इसीलिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे लिखा भी गया है रिसर्च हैवी टास्क। मीन्स के रिसर्च के अकॉर्डिंग कोई भी हैवी टास्क है, मीन्स के आपने कितना भी डाटा निकलवाना है, और जितना भी आपको मीन्स की इन्फॉर्मेशन आपको वर्ल्ड वाइड का आपको पता है गूगल पे सारी की इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये वहां से आपको निकाल देता है। इसके अकॉर्डिंग जेमिनाई बेस्ट है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि हमने, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे चैट जीपीटी का ना इंटरफेस पसंद है, इसके जो मीन्स के जो ये रिस्पॉन्स देता है वो बहुत पसंद है, तो मैं सिर्फ चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, बाकी को यूज नहीं कर रहा। तो इसमें ये है कि जैसे मैम अभी पूछ रही थी कि आप उनको डिफरेंट तरीके से ट्रेन कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट मॉडल ही यूज कर लें, तो ये भी बेस्ट चीज़ है। लेकिन अगर आपने स्टिल चैट जीपीटी पे ही रहना है, तो इसके भी डिफरेंट तरीके हैं। मीन्स कि आप इसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं, और इसकी मेमोरीज होती हैं उसके अंदर, आप उसके अंदर पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं। मीन्स के आप उन्हें पहले ऑलरेडी बता सकते हैं कि मैंने इस बारे में बात करनी है, मुझे इसके अकॉर्डिंग ही जवाब चाहिए और किसी चीज़ के अकॉर्डिंग नहीं। लाइक हम एज अ टेक पर्सन है, तो हमें वो टेक रिलेटेड ही आंसर दे रहा होगा, कोई और चीज़ नहीं दे रहा होगा। तो ये चीज़ है। सबसे पहले हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। अच्छा, चैट जीपीटी के ऊपर जैसे आपको इब्राहिम बता रहा था चीज़ें जो कि यहाँ पे आपको मिल रही होती हैं चीजें। मीन्स कि आपने इमेज क्रिएशन वाले पे पार्ट पे इसके बाद आएंगे। बाकी थिंकिंग वाला ये है, वो डीप थिंकिंग वाला। मीन्स कि आपको ये, अब आपको ये भी पता होगा चैट जीपीटी एट द एंड ये गूगल की एपीआई यूज मीन्स कि गूगल का सारा डाटा ही यूज कर रहा होता है। तो ये भी डीप थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा है। बाकी डीप रिसर्च, अब देखिए जैसे मैंने आपको बात कही कि क्लाउड जो है वो डीप थिंकिंग के लिए बेस्ट है, जेमिनी जो है वो डीप में पर्सनलाइजेशन का उस वो ये वाला पार्ट है। मीन्स कि आप इसके अंदर जाके इसको खुद से ट्रेन कर लिया। मैंने क्या बोला है कि जितने भी मुझे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वो अबाउट प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग होगा, और भी कोई चीज़